नमस्कार जी। हाल फिलहाल मैं कन्नी गांव में हूँ। रोहतक जिले का गांव है कन्नी। और जैसे ही लगातार आप देखने लग रहे हो, क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज फिर गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसा के एक मर्डर हुआ और इस मर्डर में एक पूरा भरा पूरा परिवार उजड़ गया। छोटे छोटे बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया। और मर्डर किस कारण हुआ, क्यों हुआ, ऐसी कोई वजह भी सामने भी नहीं आ रही। ये भी नहीं लग रहा कि इनकी कोई पुरानी रंजिश थी, कोई पैसे का लेन देन था, कुछ नहीं। परिवार साथ जुड़ रहा है। क्यों मारा गया इस भाई को? नमस्ते भाई। नमस्ते। इस भाई का क्या नाम था? मृतक का नाम था परमजीत। जी। इसकी एज कितनी थी? एज इसकी 32 से 33 है। शादीशुदा बच्चे हैं? शादीशुदा है। एक लड़की है, 2 लड़के इसके पास, छोटे छोटे, जी 8, 12, 6 साल के। जी। जो प्रॉपर चीजें सामने आई हैं तो किसका नाम आया है, किसने मारा है इसको? देखिए, प्रॉपर जो चीज़ें हमें पता चला है उनमें से मुख्य आरोपियों के तौर पे पुलिस ने पता नहीं कौन कौन बना रखे हैं। और आप परिवार ने मैं तो किसको मतलब सामने लेके पुलिस आए वालों ने हमें वहाँ गिरफ्तारी में कोई दिखाया कि हमको हमने कौन न, पकड़ा है? कौन पकड़ा है, कौन अरेस्ट किया है, हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई। आगे इतने आरोपी हमें अरेस्ट किए गए हैं और ना हमें पता। लेकिन जिस हिसाब से पता चला कि हमें इनको मतलब मेरे छोटे भाई को, परमजीत को मारने के लिए 7-8 लड़के इन्वॉल्व थे। नहीं, बाहर से भी बुला रखा था कोई? हम बाहर से आए हुए थे, 3-4 लड़के बाहर से आए हुए थे, चिड़ी गांव से थे। ये चिड़ी चांदी? चिड़ी चांदी जी। तक में। ये जैसे उस घर में जा रहा था जहाँ ये मर्डर हुआ है, कुछ लेने गया था, कुछ काम था, या कुछ जानकारी है परिवार से, उसकी वाइफ से कुछ पता लगा हो? हाँ, पता चला था कि क्या नाम यार, ये हर रोज की तरह मेरे चाचा जी का खाना देने के लिए जाता था जी। बाहर खेत में। तो इस दौरान मतलब रास्ते में जब खाना दे के वापस आ रहा था तो 2-3 लड़के, जिसमें से क्या नाम ये रहे, रोहित है, सोनू चिड़ी है, एक पोनी है, सनफ सतवीर जी। ठीक है, इन्होंने मतलब इसको बुलाया कि आजा हमारे मतलब घर पे, ये घर है सुरेश खरब के जी। ये अपने मकान में, कहे वहाँ पर मतलब पार्टी वार्टी है। लेकिन मेरे भाई ने जाने के लिए मना कर दिया था। इसको फिर बार बार फ़ोन करके भी, बाद में भी कॉल करी? बाद में फ़ोन करते रहे जी। लेकिन नहीं, मतलब उसने फ़ोन नहीं उठाए। तो फिर वे मतलब इसको बुला के लेके गए थे रास्ते से ही, जब वो खाना दे के लौट रहा था। जी। जब तो वो वैसे पुरानी कोई भी मतलब जैसे मैंने जानकारी निकाली है तो कोई रंजिश नहीं थी, या कोई ऐसा कोई कारण सामने अब तक तो शायद नहीं आया है? आपकी नज़र में है कुछ पहला पुराना या अब का? देखिए, पुरानी जानकारी में तो हम मतलब हमें भी नहीं पता था, लेकिन जो 5-7 हालात 2-4 दिन से जो मतलब अपने भाई की तरफ देख के हम महसूस कर रहे थे तो क्यों परेशान है? कोई ना कोई बात है जो मतलब ये हमसे शेयर नहीं कर रहा। और मतलब इससे मतलब अंदर ही अंदर परेशानी है। घुटन सी महसूस घुटन कर रहा था, महसूस कर आपने रहा महसूस था हुआ वो। ऐसा? हाँ, घुटन महसूस कर रहा था। जी। और मतलब 1-2 इक्का दुक्की बार मतलब इनकी कहा सुनी भी हुई है आपसी में? आपसी इन्हीं के में साथ? इन्हीं के साथ। जी। पहले भी मतलब ये इन्होंने की थी, पिया खाई उस दौरान हो गई थी इनकी हाथापाई भी। ये सब मतलब सुनने में आया था। और लेकिन कल जो इन्होंने मतलब रात आज किया है 12 बजे के आसपास, बहुत ही दयनीय दर्दनाक हादसा किया मेरे भाई के साथ। फिर किस हथियार से मतलब आपको लग रहा है कि ये वो? देखिए, वहाँ पे मतलब हम अच्छा अच्छा। बिट्टा था एक किस्म से, और बिट्टे से मार मार के खाट की बाई लकड़ी खाट की बाई लगा लो। जी 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 जी। लकड़ी की जैसे खाट की अच्छा, बाई ये टाइम क्या रहा होगा मतलब जब ये हत्या हुई? 10-11 बजे? 11:30 और 12 के आसपास ही 12 के आसपास 11 था। तो आप लोगों को कैसे खबर, किसने बताया कि भाई इस तरह का कोई दिक्कत होगी है, क्राइम होगी? हमें तो देखिए मतलब सरपंच का भी फोन आया था, और जो मृतक मेरा भाई है उसने भी कॉल किया था मेरे दूसरे वाले भाई के पास है। जी। ठीक है, उन्होंने मतलब फोन
रिसीव नहीं करा, रिसीव सो गया होगा। मतलब किया नहीं था, और उसने वैसे बता दिया मेरे चाचा जी को, ठीक है, आगे ऐसे ऐसे उसका फोन आ रहा है, ठीक है। तो चाचा देखने के लिए आया, तो वहां पे ये मतलब आवाज सुनाई दी चाचा को कि रात का समय था, दूर तक आवाज जाती ही है। तो चाचा दौड़ गया है। उस दौरान चाचा ने देखा कि ये का मतलब 5-7 लड़के हैं, ठीक है, वे मेरे भाई को, परमजीत को मार रहे थे, मारने लग रहे थे उस दौरान। और इनसे देख के और फिर वो भाग गए और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे बार बार। अब की बार बच गया, अगली बार डेट से मार, तुझे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये सुन के वो भाग गए। लेकिन जब चाचा पास में पहुंचा तो तब तक मतलब वो मेरा भाई दम तोड़ चुका था। और उसके बाद फिर उन्होंने घर पे बताया चाचा ने, और बाद में फिर सरपंच ने भी फोन किया मेरे पापा जी के पास से, और फिर हमारा परिवार वाले वहाँ गए थे। उस दौरान मतलब पुलिस भी आ गई थी जी। और आज उसका पोस्टमार्टम के बाद आज ही अंतिम संस्कार किया गया है। देखिए, ये समाज है, रही बात जाति सूचक की, जिस तरीके से भाई यो फलाना है, यो धकड़ा है, इसी वजह से आज हम इतने पीछे हैं। हमारा समाज तरक्की नहीं कर पा रहा, भाईचारा नहीं बन पा रहा, क्योंकि हम एक दूसरे को प्रॉपर समझ नहीं पा रहे कि कौन अपना है कौन पराया है। जाति क्या होती है, भाईचारा सबसे बड़ी चीज है। नहीं, भाईचारा तो उन्होंने माना नहीं ना। भाईचारा तो भाईचारा यदि मानते तो इतनी दर्दनाक हत्या नहीं कर सकते थे। यदि भाईचारा, वो पहले भी उनके साथ रहा है जी, ठीक है, यदि भाईचारा होता तो ऐसी हत्या हो जाती नहीं। बिल्कुल भी अगर भाईचारा होता तो यही तो कहने की बात है कि वो लोग इतनी समझ ही नहीं पा रहे। समाज में इतनी गंदगी भरी पड़ी है कि वो पता नहीं किस तरीके की सोच और किस विचारों के आदमी हैं, और उनकी जरा सी लगी वो जेल में चले जाओगे, मान लो चले भी गए, सारे गिरफ्तार हो गए, तो क्या उनके बच्चों को बाप दे पाओगे? क्या वो परवरिश, भाई साहब, वो छोटे छोटे बच्चों को क्या जो परमजीत जो परवरिश दे पाता, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता, सो सपने, क्या कोई भी वो कर पाओगा? वो चीजें, वो कमी क्या पूरी होगी? जिस माँ का बेटा गया, जिस भाई का भाई गया है, जिस परिवार का मुखिया गया है, क्या वो कमी पूरी हो पाऊंगी? और ये सारी चीजें प्रशासन की ढील भी है, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों हर तीसरे दिन या हर रोज इस तरह के क्राइम हो रहे हैं, और क्राइम का मेन जड़ मान रहा हूँ प्रशासन की ढील, क्योंकि हम शायद पुलिस भी इसमें संदेह के घेरे में है, क्योंकि वह मुख्य आरोपियों को बार बार बचाने की कोशिश कर रही है। न हमें बता रही है हमने इतने आरोपियों को अरेस्ट किया है, न हमें दिखाया। तो इस दौरान पुलिस भी इस मतलब कार्रवाई जो कर रही है वह संदेह के दायरे में है। अच्छा, गिलोड़ चौकी आपकी लग है, तो आगे की मतलब क्या है कि वो कल कहीं पेश होना है, जाना है, या फिर चौकी में जाकर उनसे बातचीत करनी है? देखिए, कल तक यदि वे गिरफ्तारी कर लेते हैं, ठीक है, आरोपियों की जितने हत्याकांड में सम्मिलित हैं सभी की, तो मतलब तो हम एक न्याय की उम्मीद रखते हैं उनसे, ठीक है। यदि वो नहीं करते हैं तो हम एसपी साहब से न्याय की गुहार लगाएंगे, या इसे ऊपर लेवल पे भी हम अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए जो हमसे होगा हम वो करेंगे इंसाफ की लड़ाई में जी। और भाई इस इंसाफ की लड़ाई में देखिए, मैं मेरे पत्रकार साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप भी इन भैया का ही सपोर्ट करो, साथ आकर खड़े हो, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है, कल ने आपके साथ, मेरे साथ, या इन किसी के साथ भी जरूर होगा। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो अपराधियों के जो भी आरोपी हैं उनके हौसले इतने बुलंद हो जाओगे, वो मानस न मानस समझे नहीं, कीड़े मकोड़े की तरह मानस ने मार देंगे और मारने लाग रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दो भाई राम सारे। इसमें मतलब जो आरोपी हैं वो 2-3 उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी रह चुकी है, 2-3 लड़कों की जी। लेकिन फिर भी उनके मतलब परिवार वाले बार बार उन्हें मतलब अपने घर पे बुलाते हैं रिश्तेदारी में, ठीक है। उन्हें इस बात की जानकारी भी है कि ये क्रिमिनल है, लेकिन वो अपने यहाँ घर में बुलाते हैं। और गांव में भी उन्होंने पहले भी हादसे किए हैं, इसी गांव में पहले भी हादसे किए इन्हीं लोगों ने जी। तो यही तो यहाँ प्रशासन की ढील नजर आ रही है कि एक क्रिमिनल खुलेआम रोड पे गांव में घूम रहा है, क्राइम करने लग रहा है, और वो बार बार क्राइम करने लग रहा है। इसी तरह के क्राइम पहले करे, बताऊं भाई साहब, पहले भी गोलियां वगैरह चलाई हैं उसने, पहले भी मर्डर में उसका नाम रहा है, और वो खुला घूम रहा है। लेकिन वही बात है ना, वो पुलिस फिर इसी बात में संदेह के दायरे में रहती है हमेशा, प्रशासन कुछ उचित कार्रवाई करता नहीं है।
यदि प्रशासन पहले ही कार्रवाई करता तो मेरे भाई के साथ ये हादसा न हो पाता। बिल्कुल। और भाई इस मामले में जो भी नई अपडेट रहेगी एक बार लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में रहते हैं।